सवाल जो वाकई में बहुत ज़रूरी हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे और वो चीज़ आपको क्लियरली शायद यहाँ सूरत आने पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बजट कितना होना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा, सूरत कैसे आते हैं वो भी मैं बता दूंगा। प्लस कई चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में मतलब जिनका भ्रम फालतू का चल रहा है, जिन चीज़ों के आपके व्यापार से कोई लेना देना आना चाह रहा है, नया व्यापार करना चाह रहा है, पहली बार सूरत आ रहे हैं, तो उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या वो अपने साथ में लेके आए और कैसे। चालू वीडियो के अंदर आपको बहुत से सवालों के जवाब चाहिए होते हैं और प्रॉपरली मतलब हम लोग वो सुन नहीं पाते उस टाइम पे क्योंकि वीडियो स्क्रीन पे कमेंट देख के ही मैं इनसे कुछ सवाल करने वाला हूं, या फिर काफ़ी कस्टमर के कॉल आते हैं तो वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफली 90% वही क्वेश्चन करते हैं जो मैं भाई से आज पूछूं। आपके पास अगर जीएसटी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सूरत से जितना चाहो उतना माल खरीद सकते हो। ये भी सवाल, प्रेम मोहब्बत में वो चीज़ खत्म करवा लोगे अपना सिस्टम है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। ये मतलब इसमें कुछ नहीं है, क्या जाता है कपड़ा समझ में नहीं आया तो गिल्ट में आप परचेस कर जाओगे। 90% लोग परचेस कर लेंगे, 10% जिनको वाकई में बिजनेस सेंस होगी। बड़ा शोरूम करना है तो उसके लिए कितना एक बजट होना चाहिए कि भाई इतने बजट से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से, साथ में मेरे रतन है, इसको भी आपने देखा होगा वीडियो, मतलब मोस्टली बनाता है भाई है मेरा। तो बाकी जैसे आज का वीडियो कैसे होने वाला है, कई बार हम लोग वीडियो बनाते हैं और चालू वीडियो के अंदर आपको बहुत से सवालों के जवाब चाहिए होते हैं और प्रॉपरली मतलब हम लोग वो सुन नहीं पाते उस टाइम पे क्योंकि वीडियो स्क्रीन पे चल रहा होता है। तो कई सवाल आपके मन में होते हैं जिसमें से 3-4 खास सवाल जो वाकई में बहुत ज़रूरी हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे और वो चीज़ आपको क्लियरली शायद यहाँ सूरत आने पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बजट कितना होना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा, सूरत कैसे आते हैं वो भी मैं बता दूंगा। प्लस कई चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में मतलब जिनका भ्रम फालतू का चल रहा है, जिन चीज़ों के आपके व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, उनके पीछे कंफ्यूज होकर अपना बजट और टाइम दोनों खराब कर लेते हो, तो वो चीज़ें भी मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूंगा। तो ये आपकी तरफ से ही पूछ लेगा आज मेरे से सवाल ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई कि आपकी तरफ से पूछेगा तो आप ऐसा समझ लो कि ये रतन है आपके कोई भाई बंधु है और सवाल पूछ रहा है। तो सवाल मेरे नहीं है, सवाल आपके ही हैं जो मैं काफ़ी कस्टमर लोग हैं हमें कमेंट करते हैं, तो कमेंट से ही मैं उनकी कमेंट देख के ही मैं इनसे कुछ सवाल करने वाला हूं, या फिर काफ़ी कस्टमर के कॉल आते हैं तो वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफली 90% वही क्वेश्चन करते हैं जो मैं भाई से आज पूछने वाला हूँ। और आपको वो इसी वीडियो के अंदर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपका पूरा ये कपड़े का बिजनेस है आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपने को काम करना है, कैसे नहीं करना है। कर लेते हैं ना कि पहले मेरे हिसाब से बजट पे बात कर लेनी चाहिए, या फिर जैसे फर्स्ट देख लोगे आप सूरत आते हैं, सूरत अगर कोई बंदा आना चाह रहा है, नया व्यापार करना चाह रहा है, पहली बार सूरत आ रहा है, तो उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या वो अपने साथ में लेके आए और कैसे सूरत पहुंचे। अगर किसी को हमारे पास यानी हमारी शॉप पे आना है तो वो कैसे कांटेक्ट करे, कैसे उनको हमारी शॉप मिलेगी, कैसे आए, तो इसके बारे में भाई आपको बताएंगे। देखो इजी वे बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा घुमा फिरने वाली बात है नहीं। फर्स्ट आप जब भी घर से निकलते हैं तो एक सिंपल सा है कि भाई अगर मेरा एड्रेस है या फिर जहाँ पे भी कहीं पे भी आपको जाना है, जहाँ पे आपको ठीक लगता है, वहाँ का एड्रेस का स्क्रीनशॉट अपने साथ में ले लो। यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में सब जगह, अगर यूट्यूब देख के आ रहे हैं स्पेशली, तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस रहता है हर जगह का, तो वो एड्रेस का स्क्रीनशॉट ले लो। अब घर से निकल रहे हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है, तो 90% लोगों के पास में जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, जिनका ऑलरेडी बिजनेस है, उनके पास जीएसटी नंबर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। आपके पास अगर जीएसटी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सूरत से जितना चाहो उतना माल खरीद सकते हो। ये भी सवाल बहुत लोगों का रहता है, तो आप सूरत से जितना चाहो उतना माल खरीद सकते हो। यहाँ से आपको पक्का बिल ही मिलेगा, कहीं से भी आप परचेज करते हो। और जो लोग कच्चे में कर रहे हैं उनसे बिल्कुल परचेज ही नहीं करें। काफी लोग बोलते हैं कि हमें कच्चे में माल चाहिए, यहाँ पे कच्चे में माल वगैरह का क्या प्रोसेसिंग है, कैसे मिलता है? जीएसटी का ऐसा फंडा है यहाँ पे कच्चे में मिलने का। देखो ऐसा है कि मैंने अगर 100 रुपए की चीज़ है, 5% जैसे जीएसटी लगता है उस पर। नॉर्मली आप कहीं पे भी परचेस करेंगे ना, कपड़े के ऊपर 5% जीएसटी है। और 5% में ऐसा है कि अगर 100 रुपए की मेरी कोई चीज़ है तो 100 रुपये प्लस 5% होता है। अब वो चीज़ अगर मैंने ऑलरेडी 105 रुपये सेट कर रखी है तो मैं कच्चे में दे दूंगा आपको, मैं बना के बिल पक्का ही दूंगा, 5% लेस दे दूंगा आपको। तो वो चीज़ें उसमें ज़्यादा फंडा वंडा है नहीं। आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो 5% देखो अच्छी जगह से अच्छा रेट में अच्छा माल लिया है अगर आपने, तो 5% याद भी नहीं आएगा, अच्छा खासा माल भी बिकेगा और सेटअप हो जाएगा। तो वो चीज़ें तो ज़रूरी है नहीं। अब यहाँ जैसे आते हैं, यहाँ पे मान के चलो जैसे कोई कस्टमर सूरत विजिट करना चाह रहा है तो उसको रहने खाने की क्या प्रोसेसिंग है। काफ़ी कस्टमर मेरे पास, मैंने कल भी एक कस्टमर से बात किया था तो उन्होंने बोला कि आपका रहने खाने की क्या व्यवस्था है। तो मैंने कहा सर जी यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया आपकी तरफ से क्या है। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, भैया हमारी तरफ से कुछ नहीं है, होटल आपको अपने स्तर पे ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया सूरत के काफ़ी वीडियो हमने देखे हैं जहाँ पे रहना खाना सब फ्री वगैरह में बताते हैं।
तो आपका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है क्या? अबे तो अबे यार, इसका जवाब आपको भाई देंगे क्या है क्या नहीं है ये सिस्टम? जवाब तो क्या, जवाब तो ये भी दे सकता है इस चीज़ का, इसको पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो सीधे शब्दों में बात करूँ ना अगर, तो पहली बात है कि मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, मैंने कोई होटल नहीं खोल रखा है। सबसे देखो सटीक बात है ये। अब इसके मतलब कई निकलते हैं, आपको जैसा निकालना हो आप निकाल सकते हो, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि मैं कपड़ा बेच रहा हूँ। वो अगर जेन्युइन रेट में आपको दे रहा हूँ ना मैं, तो आपको अभी खुद यार सोच के देखो। जैसे कई बार मैंने भी देखे थे 1-2 वीडियो यहाँ पे कि कोई खाना ऑफर कर रहा है या फिर कोई मतलब रहना ऑफर कर रहा है। तो यार एक सबसे पहली चीज़ एक जान लो कि आप अगर कहीं पे भी जाते हो, आप शाम को यहाँ सूरत में लैंड हुए और कल आपको परचेस करना है, आपको बंदे ने रुकवा दिया होटल पे, अपने खर्चे पे रुकवा दिया, आपकी सेवा कर दी। और बहुत सी ऐसी मतलब असामाजिक तत्व भी होते हैं जो कई कस्टमरों को चाहिए होते हैं यहाँ आने पे, क्योंकि ये ड्राई स्टेट है, तो वो चीज़ों में भी मतलब कि कंट्रीब्यूट कर देते हैं कई लोग। और फिर खाना पीना, अभी यार 50 रुपये की दाल चावल आते हैं यार, ठीक है, अभी उसके चक्कर में वो 50 वहाँ पे आप अगर उसका खा रहे हो तो सिंपल सी बात है वो सुबह 500 रुपये निकाल लेगा आपसे, और आप खुद को पता नहीं चलेगा, और आप प्रेम मोहब्बत में वो चीज़ खत्म करवा लोगे अपना सिस्टम है। ये समझने वाली बात है, ठीक है, ये मतलब इसमें कुछ नहीं है। क्या जाता है किसी का 50 रुपये, आप मेरे को मेरे शॉप में जैसे आते हैं कस्टमर, बातचीत में जैसे अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है ना कस्टमर को, यहाँ बैठे हैं कस्टमर सुबह 10 बजे आए हैं और ब्रेकफास्ट किया हुआ उन्होंने, और परचेज करते करते उनको अगर 5 बज गए, तो मेरा फर्ज बनता है ना वहाँ पे कि यार उनको लंच के लिए पूछूं, या फिर मैं लंच मंगवा के दूं, या फिर मेरे बंदे के साथ मैं रेस्टोरेंट भेजूं और उनको खाना खिलवाऊं। तो ये तो क्या, ये कॉमन चीज़ है, इसमें मतलब इसमें बड़ा चढ़ा के यूट्यूब पे बताने वाली कोई चीज़ नहीं है कि मेरे यहाँ खाना फ्री है, मेरे यहाँ खाना फ्री है। तो ये खाना वाना मतलब आप खुद समझते हैं कि वो कहाँ से खाओगे। मैं समझता हूँ आप अगर घर से निकल रहे हो फ्री के लिए निकल रहे हो कि मेरे को सूरत में ये सब चीज़ें फ्री में मिलेगी, तो ये आप पे का मान के चलो बिजनेस के अंदर गलत कदम है। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, कान को ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, कैसे भी पकड़ो वो वैसा ही होता है, कोई सिस्टम नहीं होता। फ्री में कुछ नहीं मिलता। आजकल तो ज्ञान भी नहीं मिलता है फ्री में, पहले ज्ञान मिल जाता था, आजकल तो फ्री में ज्ञान भी नहीं मिलता है। आप ही के पैसों से आप ही को लोग वो आप ही के पैसों से साथ में वो भी खाएंगे। देखो ऐसा है कि अब भाई मान लो किसी का दिल बड़ा है, ठीक है, खाना पीना किसी ने रख रखा अपने कस्टमर के लिए, लेकिन एक चीज़ तो मानने वाली है ना कि मान लो कहीं पे आप जा रहे हैं, रहना खाना फ्री हो गया, आपने ले भी लिया और वो फैसिलिटी भी आपने ले ली, और अगले दिन आप वहाँ परचेस करने जाते हैं और आपको कपड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अब उसके हिसाब से वैरायटी अच्छी होगी उसके पास में, अगर आपको कपड़ा समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो एक गिल्ट आपके मन में रहेगा, यार मैंने तो रात भर मतलब भाई का ये रूम भी यूज़ किया है, अच्छा यहाँ पे रहा भी हूँ, जो मैंने ऑर्डर किया वो खाया भी है मैंने। तो वो गिल्ट में आप क्या करेंगे ना, ज़बरदस्ती परचेस कर लेंगे वहाँ से। अब अगर उनके पास नो डाउट आइटम अच्छा है, रेट अच्छी है, तो परचेस करो, देन ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बाई चांस आपको कपड़ा समझ में नहीं आया तो वो गिल्ट में आप परचेस कर जाओगे। 90% लोग परचेस कर लेंगे, 10% जिनको वाकई में बिजनेस सेंस होगी, तो वो पहले तो वो खाने पीने वाली उन चीज़ों में पड़ेंगे ही नहीं, और पड़ भी गए ना तो वो वहाँ से निकल ही जाएंगे कि यार नहीं यार, रेट वाइज नहीं है कपड़ा, आइटम नहीं है। अभी नए लोग जो आते हैं, सबसे सिंपल बात ज़रूरी है, 200 वाली चीज़ 225 में अगर मैं सेल कर रहा हूँ, आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको नहीं पता चलेगा। तो वो 25 रुपये मैंने किस चीज़ का ऐड कर रखा है, वो खाने पीने रहने का फलाना ढिंकला, जो अगर मैं ऐसी फैसिलिटी आपको देता हूँ। और जबकि एक दिन रुकना होता है यार, कहीं से भी आते हो ना, मोस्टली सुबह पहुँचते हैं, ट्रेन से आते हैं, चाहे बस से आते हैं, चाहे किसी से भी आते हैं ना, एक ही दिन रुकना होता है। दिन में परचेज किया, शाम को निकलो या नेक्स्ट डे निकलो। अब आपका अगर परचेजिंग वो बजट जो अच्छा है, 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का, या लाख 1.5 लाख 2 लाख का खरीदी कर रहे हैं, तो अगर 2000 रुपये खर्च भी हो गए, 500 रुपये में रूम मिल जाता है नॉर्मली, अच्छा रूम, ठीक है, आप रह सकते हो। 500-700 का खाना खर्चा होता है यार एक दिन का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और 1000-1200 के लिए अगर अपन वो फ्री में ढूंढ रहे हैं, या फिर वो कई चीज़ें ऐसी अपन सही जगह ही नहीं पहुंच पा रहे, अभी खुद सोच के देखो, इसमें ज़्यादा बोलने सुनने जैसा है नहीं, कई चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो फ्री वाला फंडा तो मेरे हिसाब से तो इतना ओके नहीं है कि फ्री वाले फंडे के पीछे अपन अपने परचेजिंग करें। अगर आप सही जगह पहुंच जाओगे, सही जगह से आपको सही माल मिलेगा ना, तो वो सब खर्चा है ना आपका उसी में से निकल जाएगा, आप उससे 4 गुना आप कमा लोगे उससे। उस पर आप फोकस रखो कि मेरे को कमाना है, फ्री में कुछ नहीं चाहिए, कुछ मिलता भी नहीं है। दोस्तों इसके बाद मैं अगला सवाल करूंगा कि अगर कोई बंदा व्यापार कर रहा है, तो मान के चलो कोई गांव से व्यापार करना चाहता है, कोई घर से, किसी की कस्बा है, कोई बड़े सिटी में, कोई बड़े मॉल में किसी को बड़ा शोरूम करना है, तो उसके लिए कितना एक बजट होना चाहिए कि भाई इतने बजट से आप स्टार्टअप कर सकते हो। वैसे तो कपड़े लाइन में कोई बजट नहीं होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। आप 50 लाख का बजट भी डालोगे ना तो ऐसा लगेगा यार थोड़ा सा और होता तो और ये चीज़ें और हो जाती इसमें।
लेकिन एक स्टार्टिंग के हिसाब से बजट कितना होना चाहिए आप बताओ जरा। देखो बजट का ऐसा है कि पहले तो आप डिसाइड कर लो कि आपको किस तरीके से सेल करना है। मतलब जैसे कई लेडीज़ होते हैं वो घर से ही चालू करना चाहते हैं शुरुआत में कि यार एक बार अपना छोटी मोटी आवक भी चालू हो जाए तो ओके रहता है वो सिस्टम। तो आप घर से अगर चालू कर रहे हैं, लेडीज़ है, नॉर्मली घर से चालू करना है। और उसके अलावा दूसरे ऑप्शन भी मैं आपको बताता हूँ। घर से चालू कर रहे हैं तो नॉर्मली 40-50 हज़ार रुपये तक का बजट आपको डालना पड़ेगा। वो 10-15 हज़ार वाले में तो मैंने बहुत वीडियो डाले हुए हैं, पहले भी आप जाके देख सकते हैं। उनके नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगा, किसी भी रीजन में ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उसका रीजन मतलब मैंने बना रखे हैं पहले कि छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे बनाए, वो सब वीडियो आप जाके देखना मेरे, तो हर वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी वो चीज़ें। तो घर से जैसे अगर लेडीज स्टार्ट कर रहे हैं तो 40-50 हज़ार का बजट तो आपको रखना पड़ेगा, तभी वो ग्रोथ करेगा। ग्रोथ क्यों करेगा कि आपका यार 15-20 हज़ार का भी उसमें से जाते ही बिक गया ना 7-8 दिन में, तो एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा कि यार 15-20 हज़ार का मैं मंगवा लेती हूँ नया। तो आपको रोटेशन कॉन्फिडेंस मिल ही जाएगा। काम करता है, जो आपके व्यापार में आपका जो अंदर का कॉन्फिडेंस होता है ना, जो एक रिस्क होती है, वो ही काम करती है। अब 10 हज़ार 12-15 हज़ार रुपये का मंगाया, 2 हज़ार रुपये का बिका है, तो क्या नया मंगाओगे उसमें? वो 10 दिन 15 दिन अगर आपने नहीं सेल किया तो वो खत्म हो गया, वो माल दूसरों की नज़र में वो पुराना हो चुका है, अब आपके किसी काम का नहीं है। बाद में रेट वाइज आप सोचते हो कि निकाल के ख़त्म करें, यार ये बिज़नेस बेकार है। जबकि कपड़े का बहुत अच्छा काम है और आप इसको जितना चाहो ना उतना बढ़ा सकते हो, लेकिन कुछ नियम कायदे हर बिज़नेस के होते हैं, वो आपको भी अपनाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं दूसरे में कि जैसे आप अगर मान लो फेरी से करना चाहते हैं तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बजट का, जितना आप लगाना चाहें, क्योंकि उसमें तो रोज़ बेचना रोज़ खरीदने वाली बात होती है। प्लस उसमें भी बहुत सी ऐसी बातें हैं और ऐसी ट्रिक है मेरे पास में जो मैं किसी दिन बताऊंगा आपको। और स्पेशली कोई फेरी अगर मेरा भाई बंधु करना चाहता है तो पूछ भी सकता है मेरे से। यहाँ आके जब मिलोगे ना तो किस बेस पे आप काम करते हो ना, मैं आपको 10 मिनट में सारी गणित समझा दूंगा। तीसरा रहता है अगर दुकान डाल रहे हैं तो दुकान डालने जैसे कई लोग आते हैं ना, कस्टमर्स भी आते हैं, दूर से आते हैं, 20-25 हज़ार का बजट होता है और दुकान के लिए होता है। तो वो क्या है ना, ऐसा मुझे या फिर हमारी शॉप में किसी भी आदमी को ऐसा नहीं है कि यार आप लोग 1-1.5 लाख रुपए का बजट तो डालो ही डालो, लेकिन वो ज़रूरी है इसलिए हम लोग बोलते हैं वो चीज़ कि यार आप डालो। उसमें कोई हमारा लालच वाला नहीं है, आप नहीं लोगे कोई दूसरा ले लेगा। यूट्यूब के अलावा मेरे पास आपको खुद को फील होती भी होगी ये चीज़ कि यूट्यूब के अलावा ही मेरा बिजनेस है मेनली, क्योंकि यहाँ लोकल मेरी काफ़ी सप्लाई जाती है, प्लस आउटर मंडियों में काफ़ी डायरेक्ट माल जाता है। जो बड़े बड़े होलसेलर हैं आगे होलसेल करते हैं उनको माल जाता है। ये सिर्फ एक क्या होता है ना कि एक मन मिल जाता है, यूट्यूब पे बनाए वीडियो आप लोगों ने प्यार दिया तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली इतनी बनती गई कि आज नए कस्टमर जुड़ते जाते हैं। जबकि मेरा यूट्यूब से जो मेरा काम होता है, जो लोग मुझसे जुड़ते हैं ना, वो 25% 30% ही होता है, बाकी मेरा काम यूट्यूब के अलावा काफ़ी है। तो इतना ही है कि बजट उसमें आप जैसे दुकान से करते हैं तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का बजट तो मिनिमम आपकी दुकान के साइज़ के हिसाब से उसको डेकोरेट करना है, वो मैं बता दूंगा आपको जब भी आप यहाँ विजिट करते हैं। तो एक बजट इतना लेके ज़रूर चले, 50 हज़ार से नीचे का कोई बजट नहीं होता है कपड़े में, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। आप अगर आपके पास नहीं है, आप 2 महीना वेट कर लो, आप 3 महीना वेट कर लो, शुरुआत लेट हो लेकिन ठोस होनी चाहिए, तब मज़ा आता है। काफ़ी कस्टमर के कॉल आते हैं तो मैं भी देखता हूँ, हमारे ऑनलाइन के स्टाफ वगैरह हैं, कई बोलते हैं भैया 25 हज़ार का बजट है या 40 हज़ार का बजट है और मेरे को दुकान ओपन करना है। अगर उनको दुकान ओपन करना है तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भैया आप 20 हज़ार 25 हज़ार लेके आ जाओ और आपकी दुकान हो जाएगी। हमारा बंदा उनको यही बोलेगा भैया आप 2 महीने का वेट कर लो भले, लेकिन जो एक बजट होता है कि एक दुकान करना है तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए का बजट डालना पड़ेगा, तब जाके आपके पास कोई वैरायटी आएगी ऐसे कि आप कस्टमर से डील कर सकते हैं। 20-25 हज़ार के बजट में वही होता है कि बिजनेस तभी ग्रोथ करता है जब वो अपडेट होगा। आप नई वैरायटी मंगवाते रहोगे तो आपके पास नई नई डिज़ाइनें आएंगी, नए के साथ पुराना भी सेल होता रहता है, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा। और कम से कम भी आपको 6 से 12 महीने ईमानदारी से इस बिज़नेस में देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको इसकी रियलिटी है उसका मज़ा आएगा कि इसके अंदर कमाई भी है। एक्चुअल जो कमाई होती है वो 6 महीने 12 महीने बाद ही स्टार्ट होती है, क्योंकि अपने पास कस्टमर है ना पहले से नहीं है, अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने को बनाने पड़ेंगे। पहला कस्टमर भी होगा ना उसको भी बनाना पड़ेगा, एक भी कस्टमर अपने पास नहीं है तो वो बनाएं कैसे जाएंगे। उनको सही रेट में माल दो, सही चीज़ दो, सही क्वालिटी दो। सही चीज़ दोगे तो कस्टमर झक मार के आएगा, ये मैं सीधा बोल रहा हूँ। सही चीज़ दोगे, सही रेट में दोगे। एक बार से बिजनेस किसी का नहीं होता है, ना हमारा होता है ना आपका होता है। आप भी रिटेल काउंटर पे सेल करो या कहीं पे भी सेल करो, एक बार वाला काम कहीं पे मत करो। ये उम्मीद से करो कि मैं इसको ये चीज़ इस रेट में दूं, इस टाइप से दूं कि ये बंदा मेरे पास वापस आए। वापस आने का ऑप्शन हमेशा खुला रखो, तभी आपका व्यापार ग्रोथ करेगा, क्योंकि रेगुलर कस्टमर से ही व्यापार बढ़ता है। हमने ये
YouTube चैनल इसीलिए बनाया था कि हम लोगों को सही जानकारी दें। आप हमारा कोई भी वीडियो देख लो, पूरे चैनल पे इतने वीडियो हैं, सारे वीडियो अगर आप देख लो, आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि कपड़े का ही काम हो, किसी भी बिजनेस में ये सब चीज़ें काम आने वाली है। कोई आपके साथ चीटिंग फ्रॉड नहीं कर सकता। हर चीज़ पे, फैक्ट्रियों के बारे में, होटलों के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको एकदम डिटेल से बताया हुआ कि कैसे कैसे आपके साथ चीटिंग फ्रॉड या कोई भी चीज़ें होती है वो कैसे हो सकती है। तो आप उन वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं सीधा बोल सकता हूँ आपको गारंटी के साथ कि आपके साथ फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। इतनी जानकारी उनके अंदर दी हुई है। वो उसमें कोई लालच वाली चीज़ नहीं है कि आप भाई दूसरे बुरे और हम अच्छे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन देखो, जो सही नहीं कर रहे हैं ना, वो तो नहीं कर रहे भैया। उनके हिसाब से हम कुछ वीडियो बना भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं ना, तो वो चीज़ मतलब आपके काम में आने वाली है। सूरत के अंदर कोई भी कस्टमर आता है, वो कहीं से भी परचेज करो, अच्छी चीज़ लेके जाएगा, बेनिफिट होगा तो सूरत का नाम और भी अच्छा होगा। सूरत का नाम अच्छा होगा तो कस्टमर और ज़्यादा आएंगे। भैया कपड़ा मंडी में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ की बात नहीं है कि खाली इंडिया में जाता है, ऑल ओवर इंडिया मेरा खुद का एक्सपोर्ट होता है माल। लेकिन उसमें एक चीज़ें होती है ना कि चीज़ जेन्युइन जाती है हर जगह पे, तभी तो वो बढ़ेगा। सामने वाला बढ़ाएगा ही नहीं अपना बिजनेस, तो आप कहाँ से चला लोगे अपना बिजनेस यार? ये मेरी खुद की सोच है। और कई जैसे लोग होते हैं ना कि मैंने मान लो कोई भी आइटम बनाया, 200 रुपये में कुर्ती बनाई है या फिर 150 में कोई साड़ी बनाई है, कोई भी आइटम जो भी मैं रखता हूँ यहाँ पे, और अब वो आइटम खाली आपको बेच के खुश होने वाली गणित मेरे पास में नहीं है। यहाँ पे आपका बिकना जरूरी है, आपका बिकेगा ना तो ही वो चीज़ है ना। एक बार में क्या होता है कि ना तो हम कमा पाते हैं और ना आप कमा पाते हो। आप एक बार मेरे से डील करोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप उससे क्या पता कितना कुछ कमा लोगे, नहीं कमा पाओगे। ऐसा है कि अगर 130 करोड़ जनता है ना भारत में, तो सीधी सी बात है कि हर कोई तो कपड़े का काम करेगा नहीं। ठीक है, उसमें से कुछ लोग हैं जो कपड़े के काम से जुड़े हुए हैं, जैसे हम जुड़े हैं, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको तो जिंदा रखना पड़ेगा ताकि अपना बिजनेस भी जिंदा रहे। ये तो मतलब सोचने वाली गणित है। एक चीज और बता दूं मैं, कपड़े का व्यापार एक ऐसा है कि ये कभी बंद नहीं होने वाला व्यापार है। कपड़ा छोटा हो सकता है लेकिन पहनना लोग बंद नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं ये व्यापार कभी बंद नहीं होने वाला है, लाइफ सेटल होने वाली चीजें है ये। अगर आप ईमानदारी से 12 महीने नहीं तो 2 साल दे दो यार, लेकिन 2 साल के बाद जो रिजल्ट मिलेगा ना आपको, वो देखने लायक होगा। और वैसे भी खाली अगर बैठे हो यार और टाइम देना है किसी चीज़ में, तो फिर देखो ऐसा है कि कपड़े में हमने खुद ने दिया है टाइम, हमें पता है कि हमने किस टाइप से ग्रोथ करी थी इसके अंदर, क्या लेके आए थे, क्या डाला था इसमें, कुछ सब कुछ हमारा दिल जानता है ये चीज़ें। तो भाई आप खुद टाइम तो देना पड़ेगा। देखो यार, टाइम दोगे तभी सिस्टम चालू होगा और काम तब तक नहीं कमा सकते जब तक आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी। आपको कपड़े की नॉलेज नहीं होगी, परचेजिंग की नॉलेज नहीं होगी, बेचने की कला नहीं होगी आपके पास, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हो इस व्यापार के अंदर। चलो फिर उम्मीद करते हैं कई चीज़ें आपके साथ में क्लियर हुई होगी। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में बता सकते हो ताकि प्रॉपर आपको वीडियो उस पर बना के हम दे पाएँ। रतन के वीडियो आते हैं। चीज़ आपको बता दूं कि आपको हर संडे को आप इसी चैनल के ऊपर हमारा इसी टाइप का आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे। आप कोई भी आपके सवाल हो, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना नाम, सिटी का नाम लिख के जरूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइव आते हैं एक दिन, लाइव जरूर लाइव भी आएंगे, लाइव आते हैं। बाकी आपके जितने भी सवाल हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, कई बार क्या रहता है आप जो स्क्रीन पे नंबर दिए होते हैं उन पे कॉल करते हो, प्रॉपर बात नहीं हो पाती है, काम रहता है, इतने कस्टमर आने वाले होते हैं सुबह सुबह, तो बात नहीं हो पाती है। आपको व्यापार करना है, हमारे किसी नंबर पे बात नहीं हो पा रही है, तो स्क्रीन पे जो नंबर है उन पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए आप।